व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके माइंड से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। कैप्शन में आपने पढ़ लिया होगा कि मैं आज आपको हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में और यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर मैंने देखा, विजिट किया, उसके बारे में आपको मैं आज इस व्लॉग में आपको वहाँ लेके चलूंगी, आपको बताऊंगी। आई होप कि आप सब मेरे साथ पाकिस्तान में इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, मैं हमेशा से ये देखती आई ना कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हिंदू के साथ ये वो, मतलब हजारों चीज़ें सुनाई पड़ी। कभी कभी दिल अपना भी यकीन कर जाता था कि यार हाँ, हो सकता है कि हिंदू के साथ अच्छा ना हो रहा, मुस्लिम कंट्री है। जिस तरह की यहाँ के मुसलमानों को यकीन हो जाता है कि इंडिया में मुस्लिम के साथ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वो हिंदू कंट्री है। मतलब लोगों का एक सोचना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। तो मैं आपका इसी जो आपके दिमाग पे एक धुंध है, जो मीडिया ने एक धुंध चढ़ाई हुई है, इसको मैं आज आपको ले चल के क्लियर करूंगी, जो मेरे खुद के दिमाग से भी क्लियर हुई है। तो मैं जब वहाँ मंदिर में पहुंची, मंदिर के गेट पे, तो जब मैं वहां गई तो पहले तो मैं देख के हैरान हो गई कि एक मुस्लिम कंट्री मेरे दिमाग में था। तो इतनी दूर पहले से ही एक बड़ा गेट इतना भारी आलीशान लगाया हुआ था। उसके बाद मंदिर की जो हदें शुरू हुई, इतने बड़े एरिया में मंदिर को घेर के बनाया हुआ था। ठीक है, तो जो हमारे साथ मुस्लिम लोग थे, देखे आप कितने कोऑपरेटिव मुस्लिम लोग, उन्होंने हमसे बोला कि देखे यहाँ पे हिंदू जो है मुस्लिम को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, तो हम लोगों का जाना अलाउ नहीं है, मुस्लिम नहीं जा सकते और उन्हें अपना काम करने दें। हम जिस चीज को घूमने आए हम वो विजिट करते, हम उनकी मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, परेशानी हो। कितनी पॉजिटिव सोच कि हम उन्हें तंग ही नहीं करते हैं कि उनका। अब यहाँ आई तो मैं हैरान हो कि मैंने कहा हाँ, मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम को एंट्री नहीं देते मंदिर के अंदर। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ मुस्लिम को मंदिर के अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, फिर मैंने उनसे बात की, मैंने बताया कि मैं इंडिया से आई हूँ और मैं ऐसा ऐसा विजिट करना चाहती हूँ, मेरा चैनल है, मैं आना चाहती हूँ। तो वो पहले तो मुस्कुराए मुझे इंडिया का जान के, उसके बाद मुझे अंदर आने दिया। तो आए आप मेरे साथ अंदर विजिट करें। तो बस हम लोग आ चुके हैं रास्ते पे। और आप देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगी, शहरों के अंदर की भले रोड मैंने ख़राब पाई हो, ठीक है, लेकिन जितने भी गांव एरियाज थे जो मतलब पहाड़ों के ऊपर हम चल रहे हैं, वहाँ रोड एक एक कोने तक पहुंची हुई थी। एक एक जगह गैस लाइन थी, जहाँ एक छप्पर भी था वहाँ भी गैस की पाइपलाइन बिछी हुई थी। तो इन रास्तों से जब मैं गुजर रही थी ना, तो हम उन्हीं मंदिर के रास्तों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाराबंकी में कभी एक बार इस तरह के रास्तों में उस साइड के गांव के रास्तों में इस तरह से गुजरी हूँ। तो बस हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। शाम का वक्त हो रहा था क्योंकि काफ़ी देर हम दूसरी जगह पे एंजॉय कर चुके थे, जो हमने कल आपको दिखाया था। तो बढ़ते गए हम रास्ते पे, आगे आगे सब एक साथ थे। तो हम लोगों को, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। और अब हम पहुँचने वाले हैं। तो जी हाँ, आप आ चुके हैं। ये मंदिर का गेट लगा हुआ था जो बहुत बड़े एरिया में था। और ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, इस साइड पे, उस साइड पे, मंदिर के पीछे भी, हर तरफ ज़मीन सिर्फ मंदिर की है। और बहुत ही अच्छे से इन्होंने, ये पार्किंग एरिया था जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी थी, वो सब मंदिर है, पूरा टोटल मंदिर का एरिया है। तो सिंध का ये बहुत बड़ा मंदिर था और यहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब ये लोग पूजा करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और सामने वो मंदिर। अच्छा, इस मंदिर में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं, तो गाइस, इंडिया में बोला जाता है कि कराची हिंदुओं को जो है पाकिस्तान में जो है इतनी सहूलतें नहीं है, वो कुछ वो नहीं मिलता। अब आपको पता है ये पीछे जो मंदिर बनी हुई है, मेरे पीछे बैक पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम को एंट्री नहीं देते, कि मुस्लिम जान के उनको अंदर नहीं जाने देते। खैर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंडिया से हूँ और ब्लॉग को दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ का व्यू आगे चल के, अगर उन लोगों ने परमिशन दी मुझे तो। अच्छा जी, तो मैं चल दी हूँ मंदिर की तरफ। सब मुझे मना कर रहे थे पर मैं नहीं मानी। अच्छा, मेरे लिए जाना कोई बड़ी मामूली बात थी क्योंकि मैं इंडिया की बहुत मंदिरों में विजिट कर चुकी हूँ। वैसे भी हमारे स्कूल के जब टूर जाते थे उनमें भी हम मलेट्री मंदिर में कई बार गए। तो मैं आगे बढ़ी और देखें आप, इतना बड़ा एरिया आगे का ही कवर किया था। यहाँ जाके मैंने एक अलग सी चीज़ देखी। मैंने ये देखा कि जो पिछले बहुत पुराने प्राचीन कालों में एक पिरामिड बनाकर उसकी पूजा करते थे, तो यहाँ उस तरह के भगवान थे, उस तरह के बुत रखे हुए थे जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। तो मैं आपको आगे चल के दिखा रही हूँ। अभी मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ। तो पंडित जी ने वीडियो अपनी बनाने से मना कर दिया था मुझे, तो उनसे मैंने बात की थी। वो मुस्कुराए कि हाँ, अगर आप इंडिया से आए हो तो आप अंदर विजिट कर लो।
तो मैंने अंदर में काफ़ी अंदर तक गई और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ जो मर्द थे बैठे हिंदू कम्युनिटी के, तो उन लोगों ने मतलब कि जैसे सर पे मुस्लिम टोपी लगाते हैं ठीक उसी तरह उन लोगों ने भी अपने सर को ढका हुआ था। और यहाँ मुझे सरस्वती की एक मूर्ति दिखाई पड़ी जो रखी हुई थी और शिव की एक तस्वीर दिखाई पड़ी मुझे जिसपे सिंधी लिखी हुई थी। तो सिंधी बिल्कुल उर्दू की तरह ही होती है, जो यहाँ लोग सिंधी पढ़ते लिखते हैं। तो सिंधी यहाँ ज़्यादातर हिंदू ही है। तो मैं यही बोलती हूँ कि सिंधी कम्युनिटी जो है यहाँ की, वो पीछे से बिलोंग हिंदुइज्म से ही करती है। तो फिर मैं बाहर निकल आई क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था। वहाँ पे मतलब कि स्पीकर में बोल रहे थे कि आरती होने वाली है। तो मैंने कहा कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि मैं अलग रिलीजन की हूँ, अलग कास्ट की हूँ। तो हो सकता है कोई छोटी छोटी बातें होती है कि आप दूसरे कास्ट के बंदे के होने की वजह से अपवित्र मान रहे हो, जब दूसरे कास्ट को जाने ही नहीं दे रहे, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मंदिर के पीछे के रास्ते से सीढ़ियों से उतर के जा रहे हैं। और यहाँ अभी जब हम जा रहे थे तो यहाँ मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। यहाँ दिखाया इन्होंने पहाड़ है, पहाड़ के अंदर शिवलिंग है। शिवलिंग से के पास से ना झरनों से पानी बह रहा है और बड़ा खूबसूरत सा सीन था। तो यहाँ भी एक बंदे ने आके रोका था, हमें बोला था कि आप लोग उधर जा रहे हैं हमारी, अब देखें आप, उन्होंने बोला कि हमारी औरतें हैं उधर, तो अपने मर्दों को बोलिएगा वो थोड़ा वीडियो या फोटोज ना बनाए, मर्दों को स्पेशली। तो आप देखो कि कितनी अथॉरिटी है यहाँ पे। अगर ये इतना वो होता कि मुस्लिम कंट्री का ये कि हिंदुओं के साथ इतना वो है, तो यहाँ वो लोग रोकते ही ना, डर के मारे पीछे रहते। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं, ये शिवलिंग है सामने और यहाँ से पानी ना ये बह के जो आ रहा है पहाड़ों के बीच से, पत्थर के अंदर से निकल के, ये सारा पानी यहीं से भरा हुआ है। एक दूसरी तरफ ये झरना था। तो यहाँ इनकी इस हिंदू रिलीजन की भी औरतें जो थी तो वो सब नहा रही थी। तो बस मैंने पहाड़ झरनों के ऊपर का पानी लिया था, क्योंकि किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनकी फीलिंग्स को, जब उन्होंने पहले ही हमें इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ी थी क्योंकि यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत अच्छा था, बट बहुत सारे लोग लड़के भी नहा रहे थे इसके अंदर। स्विमिंग पूल स्टाइल में बनाया, ये भी पानी सारा पहाड़ से उतरा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता चला कि पहाड़ पे शिव की इन्होंने बनाई है कि बनी है, भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो सिर्फ बारिश होती है, जब पानी उसके ऊपर गिरता है मूर्ति के ऊपर, तो वो मूर्ति वाज़े होती है, दिखाई पड़ती है, मतलब विजन उसका आता है। लेकिन बारिश का मौसम तो बहुत था, मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही थी। और ये झरना पूरा पहाड़ के बीच से आ रहा था, बहुत ऊंचाई से। तो वो देखे ऊपर से पूरा पानी गिरता हुआ आ रहा है ना, तो ये लोग सब मजे कर रहे थे। और वो पीछे भी देख, सब हिंदू औरतें हैं। लेकिन आप यहाँ पहचान नहीं सकते कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, ठीक उसी तरह जैसे आप इंडिया में नहीं पहचान सकते कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो लिबासों के बेस भी यहाँ पे ऐसे ही है, जैसे हम पहनते हैं वैसे ही वो लोग भी पहनते हैं। बस हम लोग वापसी होने लगे क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। तो मैं आपको क्या दिखा दी, तो यहाँ आरती हो रही थी, जितने भी लोग आए हुए थे। आओ मायरा, रुक जा मायरा, मेरे पास रुको। तो ये गाइस हम लोग अब वापसी के लिए निकल रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो गई थी और एरिया जो थे उनसे गुजरना फंसी कह रहे थे, पत्थरों के बीच से पहाड़ों से गाड़ियां लेके चलनी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जल्दी कर लो। और मैं यहाँ आके पता है क्या मजे ले रही थी, यहाँ आंगन बने थे गाँव के उसमें एरिया में, तो मैं आंगन में चरपाई पे लेटी थी, तो मुझे अपना घर याद आ रहा था, इतनी ठंडी हवाएं, सामने चांद था। तो मैंने